पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद की मोहाना नदी उफनाने लगी है। दुधवा नेशनल पार्क के निचले इलाके में पानी भरने से वन्य जीवों का पलायन वन विभाग ने गश्ती बढ़ा दी है। लखीमपुर खीरी जनपद के तिकुनिया के पड़ोसी देश नेपाल में हो रही बारिश के चलते भारत नेपाल सीमा पर सीमा रेखा बांधकर बह रही मोहाना नदी का पानी अब दुधवा नेशनल पार्क के निचले हिस्से में भरने से वन्य जीवों का पलायन आरंभ हो गया है। ऐसे में वन्य जीवों के शिकारियों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका के चलते उत्तर खीरी वन विभाग की उत्तर निगासन रेंज बेलराया क्षेत्र में एसएसबी व वन विभाग की टीम अब संयुक्त रूप से रात्रि में गश्त करने लगी है। नेपाल बॉर्डर से सटी बेला परसुआ थारू क्षेत्र व रघुपुर के पास के सीमा से सटे इलाकों में वन दरोगा सुरेंद्र कुमार द्वारा वन कर्मियों व सशस्त्र सीमा बल के जवानों के द्वारा रात्रि में जंगल में गश्त संपन्न किया गया है, ताकि सीमा पार से आने वाले नेपाली चोर, लकड़कट्टों व शिकारियों से वनों व वन्य जीवों की सुरक्षा की जा सके। नितिन गुप्ता, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जनपद में मंडलायुक्त लखनऊ मुकेश कुमार ने थारू गांव में पहुंचकर लिया गांव का जायजा। लखीमपुर खीरी में लखनऊ से पलिया होते हुए चंदन चौकी के थारू गांव धुस्किया व गोबरोला पहुंचे मंडलायुक्त मुकेश मेश्राम और परसिया गांव में जाकर कच्चे घरों और रसोइयों को देखा। उसके बाद महिलाओं के हाथ से बने जूट के थैले, टोपी, बैग आदि को हाथों से छूकर देखा। उसके बाद आरती राणा के गांव पहुंचकर थारू हथकरघा घरेलू उद्योग समूह का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त थारू महिला दारी व बांस की तौलिया से बैग तैयार कर रही थी। इस दौरान मंडलायुक्त कमिश्नर मुकेश मेश्राम ने आरती राणा से पूछा कि यह समूह कब से चल रहा है। उन्होंने जानकारी दी कि 2008 से परियोजना द्वारा WWF के द्वारा ये प्रारंभ कराया गया था। उसके बाद से थारू हथकरघा घरेलू उद्योग समूह के नाम से चल रहा है, जिसमें लगभग 50 महिलाएं 24 घंटे कार्य करती हैं। इस दौरान सीडीओ अरविंद कुमार, मनोज अग्रवाल, जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम पूजा यादव व सीओ कुलदीप कुकरेती मौजूद रहे। नितिन गुप्ता, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती राणा है। मेरा गांव का नाम ग्राम गोबरोला और मेरा समूह का नाम थारू हथकरघा घरेलू उद्योग के अध्यक्ष हूँ। और ये हम लोग सन 2008 से परियोजना द्वारा जैसे WWF द्वारा हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग को काफ़ी सहयोग इसमें हुआ, जैसे बैठने के लिए टेंट सेट, रूम की व्यवस्था कराई गई। और क्या क्या इससे आप क्या बना रही हैं यहाँ पर? इसे हम लोग दरी में हम लोग कई आइटम बना रहे हैं, जैसे 4 बाई 6 का दरी है, पूजा आसन दरी है, योगा मैट है। और इधर जो महिलाएं काम कर रही हैं, ये जो बांस का, जैसे बांस में ये जूट में ऐड करके इसका डिजाइन कर रहे हैं। बांस में कई आइटम है, जैसे कि हम लोग जूट का भी कई आइटम बनाते हैं, चप्पल है और ये बैग है, कैप है। इसमें कोई सरकारी मदद आपको कहीं से कोई मिली? कहीं अभी सरकारी मदद तो कहीं से नहीं मिला है। जैसे कि हम लोग को जो बैठने का और काम करने का सेट जैसे WWF के माध्यम से हमको मदद मिला है। और थोड़ा बहुत जैसे कि हम लोग के नारायण से जो रिवालिंग फंड और जो मेडिकल प्लान का हमको जो पैसा मिला है, उससे उसी में सब ऐड करके इसको थोड़ा बढ़ा लिया है। लखीमपुर खीरी जनपद से सटे नेपाल बॉर्डर के पहाड़ों पर हो रही बारिश से तराई में मुश्किलें बढ़ाने के आसार। वनकर्मी रात्रि गश्त में डटे। लखीमपुर खीरी में नेपाल के पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते नेपाल से आने वाली नदियों में जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिसके कारण नदियों के किनारे बसे इलाकों में लोगों की दहशत बढ़ने लगी है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बहने वाली मोहाना नदी व कर्णाली नदियों में पानी बढ़ने से तिकोनिया क्षेत्र के खरेटिया नवा पिंड गांव टापू बनकर रह गए हैं। लोग सिर्फ नाव से ही आवागमन कर पा रहे हैं। कोड़ियाला घाट पर पानी बढ़ने से सीमा पर बसे अंतिम भारतीय गांव चौगुर्जी से
खरीदारी करने तिकोनिया आना जाना संभव हो रहा है। मुहाना का जलस्तर बढ़ने से दुधवा नेशनल पार्क के सीमा से सटे निचले इलाकों में पानी भरने से वन्यजीव भी अस्त व्यस्त हो रहे हैं। वन्यजीवों के नागरिक क्षेत्रों में पलायन करने से उनके शिकारियों की सक्रिय होने की संभावना के चलते सीमा से सटी बेलराऊ रेंज में वन कर्मियों व सशस्त्र सीमा बल द्वारा रात्रि गश्त भी प्रारंभ कर दी गई है। मैदानी से नानपारा के बीच चलने वाली छोटी लाइन रेल सेवा बंद किए जाने के बाद इस रूट पर भीरा व पलिया कला स्टेशन के बीच शारदा नदी का जलस्तर बढ़ने के साथ रेल लाइन पार बसे गांवों में बाढ़ कटान का खतरा मंडराने लगा है। लोग दहशत में आ गए हैं क्योंकि बीते वर्षों में शारदा नदी अपने मार्ग को छोड़कर दसियों किलोमीटर दक्षिण भीरा से करीब पहुंच चुकी है। प्रतिवर्ष रेल विभाग द्वारा रेल लाइन को बचाने के लिए करोड़ों रुपए का पत्थर रेल लाइन को बचाने के लिए डाला जाता था, जो एक मजबूत बंधे का काम करते हुए शारदा के विकराल प्रवाह को नियंत्रित करके उसे शारदापुर के नीचे से ही बहने देता था। इस बार रेल सेवा बंद होने के कारण मटिया बोझवा दौलतापुर के पास जहां पूर्व में रेल लाइन के नीचे शारदा का रिसाव होने की घटना से होने पर हफ्तों रेल रोककर रात दिन रेल ट्रैक पर पत्थर आदि डालकर पानी का बहाव कटान रोका जाता था। अब की बार कोई काम न होने से इस क्षेत्र में शारदा कटान का खतरा बढ़ गया है, जिससे न केवल रेल लाइन बल्कि कई गांवों सहित हजारों एकड़ भूमि शारदा की भेड़ चढ़ जाने की दहशत पैदा हो चली है। नितिन गुप्ता, 4 स्टार न्यूज, लखीमपुर खीरी। चौगुर्दी गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। नदी 2 हैं, एक करनाली है, एक कौड़ेला है, एक मुहाना। ये जो नई नदी है, नाव की व्यवस्था कोई नहीं। पानी बढ़िया आवता, गाँव के करीब पानी आ गया है। कहाँ कोई दिक्कत में कौन सा गाँव है ये? जनकपुर। अच्छा। और समस्याएं खराब हो गई, गाँव के करीब पानी भरा है और जाने आने की तकलीफ है। कोई व्यवस्था नहीं, टट्टी पेशाब न कोई साधन है, न कुछ है, न लैटरिंग बा, न कुछ बा, कौनो चीज नहीं बा, कोई चीज का तो सब। भैया जी आप भी आ जाओ। क्या नाम है आपका? गया प्रसाद। गया प्रसाद। पिताजी का नाम क्या है? रामस्वरूप। रामस्वरूप जी, आप किस गांव के रहने वाले हैं? हम मटैया के। आपके घर से रेलवे लाइन की दूरी कितनी है? तो मान के चलो आधा किलोमीटर ज्यादा हो सकता है। आधा किलोमीटर मान लीजिए। और शारदा जो नदी का कटान है वो इस समय कहाँ पर है? तो मान के चलो पास है, बिल्कुल पास में 1 किलोमीटर रेलवे लाइन से। अच्छा, क्या इस वर्ष जो है रेलवे इस लाइन पे नहीं चली है? रेल नहीं चली है। क्या सरकार ने कोई व्यवस्था की है आप लोगों की? कुछ नहीं सर, आपके सामने कहीं का व्यवस्था है। हम लोग अभी भीज भाज के आए हैं, क्या व्यवस्था है? ऐसे में अगर शारदा कटान कर सकती है तो कहीं आपके गांव को भी खतरा हो सकता है। गांव का खतरा, हमारे बच्चे सब बूढ़ेंगे, हम चलो पैल लेते हैं। फसल वगैरह जो है, फसल तो नष्ट हो गई हमारी। लगभग कितने एकड़ आप लोग? अभी आपकी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रमेश मूर्ति। अरे अकड़ 2 आपकी भी फसल जो नष्ट हो रही है? जी सब नष्ट है भाई साहब। अकड़ 2 एकड़ बोयन ठेकस। लॉकडाउन के पहले यहाँ जब रेल चलता था तो रेल के अधिकारी लोग आते थे यहाँ पे और देखते थे, काम करवाते थे। कोई आता नहीं है, अब तो रेलवे अधिकारी कोई नहीं आता है यहाँ, कोई नहीं आता है। आप अपना कैमरा इधर घुमा के देख लीजिए। अभी घुमाएंगे, मैं घुमाता हूँ। ठीक, ओके। अच्छा, पिताजी का नाम क्या है? कलका प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा गाँव है? ग्राम मटिया। ये कटान हो रहा है, ये गांव से निरंतर शारदा का जलस्तर बढ़ रहा है। ये गांव से कितनी दूरी पर पहुंच चुका है? मतलब ये जी, ये तो अभी यहीं तक हुआ। गांव को छू रहा है और रेलवे लाइन को भी? रेलवे लाइन में छू रहा है। अच्छा, क्या रेलवे लाइन पिछली बार जब रेल चल रही थी तब सरकार ने व्यवस्था की थी, इस बार क्या कोई रेलवे लाइन नहीं चल रही है, क्या व्यवस्था की है कोई? मतलब अभी तो कोई व्यवस्था नहीं है। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। अगर शारदा का जलस्तर बढ़ जाए, एकदम से कटान ज़्यादा तेज हो जाए तो कहीं अगर रेलवे लाइन की चपेट में ले सकती है तो गांव के लिए आप क्या बता रहे हैं? गांव के लिए क्या मतलब, जैसे जब चल रहा था जी, ठीक है जी, जब चल रहा था तो जो रेलवे लाइन वाले जो थे वो कर रहे थे जी। इस साल कुछ हुआ है उधर काम जी, थोड़ा बहुत जी। फिर बाद में इधर तो भी कुछ हुआ नहीं। मतलब इस समय जलस्तर जो नदी का है शारदा वो बढ़ रहा है, वो जो बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है जी। अगर ज्यादा कोई आफत आ जाए जी तो सरकार करे या ना करे आगे तुम कहीं ठीक, तो फिर गांव को भी तो क्षति हो सकती है, दुर्घटना पहुंच सकती है। वो तो है ही। ठीक। मेरा नाम उत्तम कुमार, ग्राम मटैया, जिला लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। जी जी। ये हम ये देख रहे हैं कि रेलवे
जो लाइन है जी। आपके गांव से कितनी दूरी पे है? रेलवे लाइन हमारे यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे है। और हम देख रहे हैं पीछे बिल्कुल जस्ट आप जहाँ पर खड़े हैं उससे पीछे कटान है और पड़ोस में गाँव जी है। हाँ, लाइन से 20 मीटर पर कटान है। जी वहाँ ठोकर बंदी है। जब से लाइन बंद हुई है जी। तब से रेलवे का काम कोई नहीं हो रहा। अच्छा, अगर और हम देख रहे हैं कि रेलवे शारदा नदी का जो है जी। वो निरंतर जलस्तर बढ़ता जा रहा है। तो आज 4-5 दिन से जल स्तर बहुत बढ़ रहा है। जो इसके ऊपर रोड पे चल जाएगा जी। ये यहाँ इतना हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि इधर की फसलें भी पूरी देख रहे हैं कि बिल्कुल जलमग्न हो चुकी हैं। हाँ, जी, फसल पूरी सब खराब चौपट हो रही हैं। ऐसे में लोगों का कहना है कि हमने लोगों से बटाई पर अदायगी बटाई की हाँ, सब खेती उनकी यहाँ- डाल यहाँ रखी है। बटाई अदाई पर लिए हैं सब। जी, हाँ, वो उनका सब फसल तो आप लोगों ने सरकार से कोई मांग की है? जी मांग के कोई सुन नहीं रहा है। कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्राम प्रधान उच्च अधिकारी एसडीएम वगैरह को बताया गया? प्रधान से दो साल से ये रोड को कहा जा रहा जी। है तो अभी तक नहीं बनी है। जी जी, क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम प्रधान इंद्रजीत। इंद्रजीत सिंह। जी हाँ।